जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा था और साथ ही साथ स्टैट्स भी चल रहा था। तो स्टैट्स की वीडियो मैं लगातार चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपका कंटिन्यू चल रहा है। बेसिकली आपका 11 क्लास 11 की इकोनॉमिक्स चल रही है। तो इससे पहले वाला चैप्टर आपका कॉस्ट हो चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो आज चैप्टर हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अगला चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। चलिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं रेवेन्यू होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, इट रिफर्स टू द मनी इनकम रिसीव्ड बाय द फर्म द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। रेवेन्यू को समझिएगा, जो भी आप मनी इनकम क्या करेंगे, रिसीव्ड करेंगे। कैसे रिसीव करेंगे? एक फर्म कौन करेगा? एक फर्म रिसीव करेगा। और कैसे करेगा? सेल्स करके अपने प्रोडक्ट को। अब देखिए, अब तक आपने क्या किया, आपने कॉस्ट पैसा लगा के एक प्रोडक्ट को क्या किया, बनाया है, प्रोडक्ट बनाया। तो आप उसको जब सेल करेंगे और उससे जो भी रेवेन्यू एज अ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट कह लीजिए, रेवेन्यू, जो भी पैसा आपको वापस मिलेगा, ठीक है, उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड रहेगा और आपका जो पैसा, तो जो भी रेवेन्यू मिलेगा, आपने कॉस्ट लगाई थी, वो कॉस्ट भी वापस मिलेगी, प्रॉफिट भी मिलेगी। तो उसी को आप क्या कहेंगे, जो आपको पैसा प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो वापस मिला, उसे आप क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई। क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। हम किसी प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं, उससे जो मनी इनकम हमें रिसीव्ड होती है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम जानते हैं कितने टाइप्स के रेवेन्यू होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। पहला रेवेन्यू है आपका टोटल रेवेन्यू, दूसरा है एवरेज रेवेन्यू और तीसरा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू। क्या? द सम टोटल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। जब हम सभी मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू। आप फुल इसका आपका फॉर्मूला देख सकते हैं, यहां पे सिग्मा कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे सिग्मा है, टीआर इक्वल टू सम। इसे सम कहते हैं, इसको हम लोग सम से डिनोट करते हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। और एमआर, और एक तरीके से और टीआर को फाइंड किया जा सकता है, एआर इनटू क्यू। तो ये दोनों फॉर्मूला बेसिकली टीआर के लिए आपके लिए हो गया। एक नोट आप ध्यान रखिएगा, टीआर कैन आल्सो ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई प्राइस। प्राइस, यहां पर एक बात आप कंसीडर बना के चलिएगा, एआर और प्राइस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एआर और प्राइस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम चाहे यहां एआर रख ले चाहे प्राइस, और प्राइस को क्या करें हम, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से हम क्या कर दें, जो भी हमने सोल्ड किया है, जो भी हमने क्वांटिटी को सोल्ड किया है आउटपुट की, उसे हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, टीआर मिल जाएगा। तो जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, टीआर को अगर आपको फाइंड करना तो आपको प्राइस गिवन है और क्वांटिटी गिवन है, तो आप इनटू कर दीजिए, आपको टीआर तो भी मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एवरेज रेवेन्यू देखते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टीआर बाय यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर आप यूनिट ऑफ आउटपुट को टीआर से डिवाइड कर देंगे तो आपको AR मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। नोट में एक बात हमेशा जान लीजिएगा, AR ऑलवेज इक्वल टू प्राइस दस इन द टर्म ऑफ फॉर्मूला। अगर मैंने यहां पर क्लियर किया ना, AR इक्वल टू क्या होता है, प्राइस के इक्वल होता है। ये बात हमेशा आप अपने ध्यान में बैठा के रखिएगा। चलिए अगली बात हम लोग कर लेते हैं। अगली बात हम कर लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू, द चेंज इन टोटल रेवेन्यू एज अ रिजल्ट ऑफ सेलिंग एट एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हम टोटल रेवेन्यू में किसी भी तरीके का चेंज आएगा, वो किस वजह से आएगा, जब क्या होगा, एक एडिशनल यूनिट को आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, अब तक आप क्या कर रहे थे, डिमांड वाले चैप्टर में आप कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर तो भाई प्रोडक्ट बनके तैयार, उसको सेल करने की बारी आ गई ना, सप्लाई देने की, आप सप्लाई की तरफ बढ़ गए हैं। ठीक है, तो जब भी आप सेल करने जाएंगे, एक एडिशनल यूनिट और सेल करेंगे, तो उससे जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा, उसे ही हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और एक तरीके से ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इतनी बात आपका क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम्स में, व्हाई AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। ये क्यों भाई हमेशा AR इक्वल टू प्राइस हम क्यों माने, पूछ लेगा, आप एक्सप्लेन करके बताइए क्यों हम ये माने कि ये कंडीशन सही है। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 2-3 नंबर में आ जाएगा, तो उसके लिए मैं ये करवा दे रहा हूं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई टीआर का फॉर्मूला क्या, टीआर इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये फॉर्मूला पता, और एआर का हमें फॉर्मूला पता बेसिकली बहुत छोटा, AR इक्वल टू टीआर अपॉन क्यू।
अब हम क्या करें, इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लेके आए, पुटिंग द ऑल वैल्यू ऑफ टी आर इन द फॉर्मूला ऑफ ए आर वी गेट। अब हम ए आर का फॉर्मूला, अगर मैं ए आर ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं, ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू, तो टी आर को मैं ऐसे डिनोट नहीं कर सकता, प्राइस मल्टीप्लाई क्यू, तो यही चीज को मैंने प्राइस मल्टीप्लाई क्यू, और भाई ए आर का ये क्यू यहां उतरा, क्यू से क्यू कट गया, ए आर इक्वल टू प्राइस, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे ए आर ऑलवेज इक्वल टू प्राइस होता है। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है क्योंकि बहुत बड़ा ये चैप्टर है नहीं, और मैंने सोचा कि भाई धीरे धीरे कराया जाए, एक पार्ट में, अगले पार्ट में ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो जाएगा। बेसिकली आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में 12 चैप्टर है, अब आपके शेष 4 चैप्टर बचेंगे, वो भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, एटलीस्ट इसी मंथ में ही खत्म हो जाएंगे, और आपकी स्टैट्स चल रही वो कंटिन्यू आपकी, मैं मान के चलता हूँ जनवरी तक मैं पूरी खत्म करा दूंगा। मतलब आपके एग्जाम के लगभग, अगर मान चलिए आपका एग्जाम फरवरी या मार्च में शुरू होता है, तो आपका 1 महीना पहले मैं कोर्स 11th वालों का कंप्लीट करा के रख लूंगा। और वीडियोस के लिए क्या करिए, आपको पता ही है कि भैया बगल में बेल आइकन का बेल है, उसको दबा दीजिए, और उसके ही बगल जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरी वीडियोस अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।